हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आ रहा था आप सभी का कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के मतलब एमटीएस रिजल्ट का अपडेट और हवलदार के जो पीईटी पीएचडी के रिजल्ट के अपडेट है उसके बारे में बताने के लिए। तो देखो, सभी को पता है कि पहले हमारा जो एमटीएस का पेपर होगा उस हुआ है। उसके बाद जो हमारा है हवलदार के पीईटी पीएचडी के रिजल्ट आएंगे। फिर उसके बाद में ये रिजल्ट आने के बाद फिर आपका एमटीएस और हवलदार दोनों का एक साथ फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बात करने वाला हूँ कि हवलदार की पीईटी पीएचडी की रिजल्ट कब आएगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी एमटीएस की कब रिजल्ट आ सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है हवलदार और एमटीएस दोनों के लिए। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखो, मैं आप कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की जितनी ज़्यादा हेल्प, अगर मेरे पास कुछ पता है, मुझे कुछ पता है थोड़ी सी भी चीज़ें, तो मैं आपको जरूर बताऊं और शेयर करूं ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो। देखो, कभी भी मैं ये नहीं मतलब मेरे साइड से ये कभी भी नहीं होता कि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देकर निकल जाऊं। चीज़ें देखो, तुमको सभी को भी पता है कि एसएससी के अंदर जो चीज़ें हैं ना, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन टाइम हो जाएगी। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि 10 तारीख को ये चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। अब ये होता है कि 10 को आएगी या 10 के पहले आ जाएगी या 10 के बाद, मतलब आसपास ही आएगी। अब कभी कभी होता है कि हमारा डिले भी हो जाता है। जैसे कि हाल ही फिलहाल में आपको पता होगा कि जीडी की अपडेट आ गई थी कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जीडी का रिजल्ट नहीं आ रहा था। बहुत नज़दीक मतलब कि जब रोजगार मेला बहुत क्लोज आ गया तो हमारे उस टाइम जो है जीडी के रिजल्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कब डिक्लेयर करना चाहते हैं। बट जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि हाँ, देखो, कहने का मतलब है कि आने वाली है, मतलब आसपास में ही है। अब एग्जैक्ट तो नहीं मैच कर जाएगा, कभी कभी मैच करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। ये चीजें हैं, ठीक है। अब इस पे क्या है कि मेरे बोलने के बाद ये हो जाता है कि आप नहीं, आप मतलब 100% वही होगा, कभी नहीं होगा भाई, ठीक है। वो कभी कभी आपको डेट मैच करेगी। जैसे मैंने पिछली बार बताया था 2023 की फाइनल एमटीएस की फाइनल रिजल्ट की डेट मैंने 18 दिसंबर बताई थी, और ये सेम 18 दिसंबर को ही रिजल्ट आया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने एग्जैक्ट वही, बस मैंने डेट बताई थी वो मैच कर गई, ठीक है। क्योंकि अपडेट कुछ ऐसी थी। समझ में आया? तो इस चीज को समझा करो बस। अब इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ कि आपको इन्फॉर्म मतलब आप ये आपके माइंड में ये चीजें चलनी चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को पॉजिटिव में लेकर, अदरवाइज बताने के लिए तो कोई भी कुछ भी बता सकता है। मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको कल भी कह सकता हूँ कि कल रिजल्ट आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो चीज बताता हूँ आपको अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर सकते हो। एक वर्ड होता है स्किप, आपको स्किप करना चाहिए, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना। और वीडियो अच्छी लगेगी तो जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम शेयर करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। कुछ भी पूछना हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एनीथिंग जो आपके माइंड में डाउट चल रहे हैं, कुछ भी आपके इस एमटीएस या किसी भी एग्जाम एसएससी के एग्जाम के रिलेटेड, तो आप आपसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे आके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार हमारे पास क्या है ना, कि वैकेंसी जो हमारी टेंटेटिव वैकेंसी, अभी तक तो टेंटेटिव ही है, बट शुरुआत में जो वैकेंसी आई थी इनिशियली वो एमटीएस की वैकेंसी थी हमारे पास 4887। उसके बाद में आपके यहाँ पर वैकेंसी जो है इसी की ऐड होने के बाद ये हमारे पास वैकेंसी हो गई 6144। तो ये एमटीएस की वैकेंसी है ओनली। और अगर हम हवलदार की बात करें तो हवलदार की जो वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट, 3439 ये वैकेंसी है हमारी हवलदार की, जिसमें 1551 यूआर के हैं, 516 एससी के हैं, ओबीसी के साथ एसटी के 290, ओबीसी के यहाँ पर 792, और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर हैं 290। अदर्स में आप देखोगे तो एक सर्विसमैन के 287, 48 ओएच के, एचएच के 48, वीएच का 0 वैकेंसी है, और पीडब्ल्यूडी के 37 वैकेंसी है, ठीक है। ये वैकेंसी है, ये आपका दिया गया पहले से ही कि किस किस राज्य में आपके किस कितनी कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी गई हैं। ये आप एमटीएस का डिटेल्स जब नोटिफिकेशन आया था उसी समय ये चार्ट दी गई थी, हवलदार की, एमटीएस की नहीं बताई गई है। अच्छा, जब नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ था ना कि हम जो पीईटी पीएचडी के लिए बुलाएंगे ना, पीटी पीएचडी के लिए जो बुलाएंगे उसमें हम बुलाएंगे ना 1:7 के, यानी कि एक सीट पे 7 कैंडिडेट। तो हमारे पास वैकेंसी आप देखोगे तो 34,000 कितने हैं, 39 है। अगर इसका आप 7 गुना करोगे ना तो लगभग 24,000 के आसपास कैंडिडेट हो रहे हैं। तो यानी कि आपके जो पीटी पीएचडी में जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो आपके 24,000 या इससे भी ज्यादा बुलाए जा सकते हैं, मतलब इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो 24,000 कैंडिडेट आपको पीटी पीएचडी में बुलाए जाएंगे। तो अब भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो पहले पीईटी पीएचडी का आएगा, और उसमें आप सभी को पता है कि कुछ कॉमन कैंडिडेट हैं जिन्होंने
हवलदार भी फिल किया था प्रीफरेंस में, और एमटीएस भी फिल किया था। बट उनका भी हवलदार में नाम आएगा क्योंकि उन्होंने फिल किया था, और कट ऑफ क्लियर होगा तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि इस बार जो वैकेंसी है अच्छी खासी है हवलदार की, तो कट ऑफ डेफिनेटली लोअर साइड जाएगी, जो पिछली बार हायर साइड जा रही थी। अगर यहाँ पे देखोगे, ये डेटा मेरा एक पुराना ही डेटा है, मेरे पास नया डेटा नहीं आ पाया, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश किया, बट फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इस पे समझाने की। ये आप देख सकते हो रॉ मार्क्स है, ठीक है। टोटल 66 शिफ्ट में पेपर हुआ है। आप सभी को पता है कि एक पूर्णिया वाला इंसिडेंट हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि 36, सॉरी 66 था ना। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि पूर्णिया में जो इंसिडेंट हुआ चीटिंग का, तो ये सारी भी इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन अब पूर्णिया का पता चल पाया कितना इम्पैक्ट डालेगी ये तो कहना मुश्किल है। हाँ, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि सीजीएल में देखने को मिला है, तो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मलाइज मार्क्स है रैंक मित्र की तरफ से, और ये रॉ मार्क्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें, तो सिंपली अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैंडिडेट जो है हमारे टोटल 34, यहाँ है 34 39, ठीक है। और कैंडिडेट 7 गुना करने पे हमारे पास कितने हो जाते हैं, 24,000 कैंडिडेट। तो अगर आप मार्क्स देखोगे तो यहाँ पे ये डेटा कम का है, यानी 1 लाख प्लस का डेटा है, जबकि अभी आपके पास आई थिंक रैंक मित्र के पास वो वाली डेटा मुझे नहीं मिल पाई जिसमें वो लगभग 2 लाख के आसपास के कैंडिडेट का है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो जैसे कि आप 105 वाले का देखोगे ना, 105 वाले का जो ये देख रहे हो, तो यहाँ पे 27,000 कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं। 110 वाले का देखोगे तो 20,000 कैंडिडेट दिख रहे हैं, ये 1 लाख में। तो वही मैंने आपको कहा कि 2 लाख डेटा वाला जो है ना, वो आपको जो डेटा है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा वो डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जहां तक मैं एनालाइज कर पाया हूँ कि आपकी जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूआर से 1500 कुछ वैकेंसी है, ठीक है। अगर 1500 का 7 गुना करोगे तो कितना, 15 7 105 होता है ना, 10,500 समथिंग। तो 10,500 यूआर के होंगे। तो अगर आप 10,000 पे जाओगे तो यहाँ चले जाओगे, तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी कैंडिडेट जो 7 गुना क्वालिफाई होंगे उसमें, क्योंकि आपको पता है कि यूआर से भी फाइट करते हैं अदर कैटेगरी के, तो ये वाले डेटा आपको देखने होंगे। तो मैं जो नया डेटा जो आएगा उसमें मैं वेरिएशन मतलब समझ रहा हूँ कि ये पुराने 1 लाख की डेटा है, ठीक है। ये 100 के का डेटा है, तो उसके कारण आपको पता चल पा रहा है कि 110 से 105 के बीच में कहीं लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जैसे ही 2 गुना होगा ये डेफिनेटली आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो जो नॉर्मलाइज कट ऑफ होगी वो मैं आपको बता देता हूँ एमटीएस और हवलदार के लिए। उसके पहले, उसके बाद जो है, तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं रिजल्ट अपडेट के बारे में। तो अगर आप देखोगे, तो जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझना। अगर आप देखोगे 2022 में, तो 2022 में हमारे 2 बार में पेपर हुए थे। एक मई में हुआ था, एक जून में हुआ था। तो मई से लेकर जून तक जो पेपर हुआ था, तो 20 जून को लास्ट पेपर हुआ था, और यहाँ पर 2 सितंबर को रिजल्ट आया था, ठीक है। तो अगर देखोगे तो 20 जून से 20 जुलाई और 20 अगस्त, 60 दिन हो गया, 60 दिन से, यानी कि 70 प्लस डेज में आपके यहाँ पर रिजल्ट आए थे, ठीक है, 70 प्लस डेज में। क्लियर है। यहाँ पे अगर देखोगे 2023 में, तो चीज़ें थोड़ी फास्ट चली थी। 2023 में ना सभी की चीज़ें थोड़ी फास्ट चली थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम है वो 14 सितंबर को समाप्त हुआ और 7 नवंबर को रिजल्ट है, यानी 14 सितंबर से 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से, यानी कि ये आपके जो है ना 50 प्लस डेज यहाँ पे लग गए। देख लीजिए ना, 20 दिन का आपको गैप मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी फास्ट चली थी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इस बार क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो, इस बार आपकी जो है 14 नवंबर को पेपर एंड हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो है ना 14 नवंबर, 30 सितंबर से स्टार्ट होके 14 नवंबर को पेपर एंड हुए हैं। तो 14 से अगर जोड़ोगे तो 14 दिसंबर, ठीक है। 14 दिसंबर से अगर आप जोड़ लोगे तो ये 30 दिन हो गया। ये 30 दिन 14 सितंबर, सॉरी जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी, ये 30 दिन हो गया, तो टोटल आपके 60 दिन हो गए। अगर आप 70 प्लस डेज करोगे तो आपके पूरा जनवरी पकड़ोगे तो ये 75 प्लस भी डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये जो डेटा है, जो अभी रिजल्ट का जो टाइमिंग होता है उसके अकॉर्डिंग अगर माने तो 75 डेज, यानी कि जनवरी एंड में आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बट मैं आपको बता दूं जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें थोड़ी और डिले है, ठीक है। तो रिजल्ट जो है आपका फरवरी सेकेंड वीक तक आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, फेब्रुवरी जो है, फरवरी सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, पीईटी पीएचडी होगा उसके बाद में ना आपकी
एक मंथ से ज़्यादा का समय लगेगा, फिर आपके फाइनल रिजल्ट आएंगे। तो फरवरी में जब आपका ये आएगा पीईटी पीएचडी का रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद में आपके शेड्यूल होंगे पीईटी पीएचडी होना, उसके बाद में जो है आपके मार्च लास्ट तक आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको सेकंड वीक ऑफ फरवरी का, तो जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट सेकंड वीक में ही हो सकता है कि आपके फर्स्ट वीक में ही दिख जाए, हो सकता है कि सेकंड वीक के थोड़े से दिन बाद भी दिखे, ठीक है। तो ये चीजें समझने की कोशिश किया करना, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि जैसे कि हवलदार और एमटीएस दोनों की कटअप मैं बताऊंगा। तो अगर डेटा की बात करें, तो जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हवलदार की जो है कटअप आपकी कुछ इस तरह से रह सकती है कि यूआर की 118, ओबीसी की 116, ईडब्ल्यूएस की 115, एससी की 110 और एसटी की यहाँ पर 98, ठीक है। एमटीएस में वही बात करें तो यूआर की आपकी 122, ओबीसी की 120, ईडब्ल्यूएस की 118, एससी की 112 और यहाँ पे एसटी की 108। अगर ये देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको पता है कि दो कैटेगरीज होती हैं, एक 18 से 25 वाली होती हैं और एक 18 से 27 एज वाली होती हैं। तो दोनों की अलग अलग कट ऑफ लगती है। तो जो हायर साइड रहेगी ना, वो आपकी 18 से 27 वाली ही रहेगी, ठीक है। खैर पिछली बार जो है हायर साइड जो है ये 2018 से 25 चली गई थी, 18 से 25 गई थी। बट मैक्सिमम टाइम आपकी यही होते हैं कि इसमें थोड़ी जो हाई एज लिमिट जो 18 से 27 वाली है उसकी थोड़ी सी हाई कट हो जाती है। यहाँ पे मार्जिन ±3 की रहेगी, क्योंकि ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 36 सॉरी 66 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है आपको यही इसी के आसपास देखने को मिल सकती है। अगर आप हवलदार में ही डाले हो तो आप देख सकते हो, अगर इसके आसपास मार्जिन इसमें भी है, ठीक है, डेफिनेटली इसमें ही है और इसमें भी है, ठीक है। तो ऐसे में देखो, इसमें जो मार्जिन की बात मैं करूं, इसमें आपको मार्जिन एड ऑन ही होगा, माइनस तो नहीं होगा, ठीक है। ये जो मार्जिन है ना, इसमें आप ऐसा नहीं कि 122 है तो इससे नीचे जा सकती है, ऐसा बहुत कम चांसेज है, ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी हायर साइड ही रहेगी, वही कह सकते हो कि 125 तक आपको दिखता हुआ मिल सकता है, कट 125 तक, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और बिल्कुल पैनिक मत होइए, रिलैक्स में रहिए। अगर कोई पेपर है तो पेपर दीजिए, अगर आगे का कोई आपका एम है कि नहीं, जैसे एमटीएस आपने दिया है और आपका आप सीजीएल हो 2025, या रेलवे की कोई एग्जाम हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसको फोकस कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो उस पर फोकस हो जाओ। इसको ऐसे कि हमने एग्जाम दे दिया है, अब रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। हाँ, जिनका पीईटी पीएचडी का है, तो आपको आप थोड़े थोड़े साथ साथ में, अगर आपको लग रहा है कि ये मार्क्स जो मैंने आपको बताए, अगर इसके मार्क्स के बीच में आपको आ रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स ऐड करने के बाद, ठीक है, ये वाले, तो आप अपनी जो है फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी।